नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे साथियों। रोजाना की तरह घड़ी की टिक टिक 8 बजने पर हम सबको याद दिलाती है कि साथियों, समय हो चुका है। हमें अपने साथियों के साथ एक ऐसे मंच पर जाना है जो आर्थिक साक्षरता के साथ आर्थिक आजादी दिलाने के लिए सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे साथ आने वाले सभी साथियों के लिए और हमारी विरासत बनाने की ओर जहां पर जाता है, ऐसा वो मंच, यानी आपका अपना मंच आरंभ 24, विश्वलक्ष्मी.io, विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन और सफलता के इस अर्थ यात्रा के सभी साथियों। मैं योगेश पालुदी पाटिल, यानी आप सबका दोस्त और आदरणीय प्रशांत सर, इनके माध्यम से आज मौका मिला है, इसलिए होस्ट दिल से आप सभी का वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सही समय, सही प्रोजेक्ट, सही कॉन्सेप्ट और सही लोग तथा सही मंच पर सही समय में पहुंच चुके हैं। इतनी सारी सही सही बात अगर हो रही है तो सिर्फ एक कमी है। अगर अपने कोई साथी अभी तक इस मंच पर नहीं पहुंचे हैं तो कृपया उन्हें जल्द से जल्द कॉल करें, मिस कॉल करें, लिंक शेयर करे, मैसेज करे और उन्हें इनवाइट कर ले, क्योंकि आज का प्लान बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आदरणीय संकल्पक श्रीमान रवि जी सातव सर हमसे संबोधन करने वाले हैं, इसलिए 2 मिनट का वक्त हमारे पास शेष है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके कोई साथी अभी तक जो मंच पर नहीं पहुंचे हैं, कृपया उन्हें कॉल करें, मिस कॉल करें। साथियों, हम सभी को पता है, हम सभी एक लक्ष्य को लेकर, सबको साथ लेकर सबका विकास साधने के लिए जिस अर्थ यात्रा की ओर निकल पड़े हैं और जिसका वेलकम अभी आने वाले दिनों में मानसून एक्सप्रेस करेगी गोवा में, उसी के नियोजन हेतु तथा लीडर्स मीट जगह जगह पर हो, इसलिए सर्वप्रथम संत नगरी सेगांव से वहां पर अगले सप्ताह में जो लीडर्स मीट होने वाली है, उससे जुड़ी हुई कुछ बातें और नए साथी तथा पुराने साथी, इनसे मिलने हेतु संत नगरी के सभी साथियों से कह रहा हूं मैं कि साथियों, कल हम दोपहर मिल रहे हैं। जब मिलेंगे तो बात होगी, चर्चा होगी और उसमें से कुछ अच्छा ही निकलता है। देखिए ना, 4 दिन से यह बात चल रही थी कि लीडर्स मीट होने वाली है, सेगांव में होने वाली है, और यह भी सुनाया जा रहा था कि अलग अलग क्षेत्र के लीडर तय करे और उनके साथ सभी पुराने साथियों को जगाने का और उनके साथ नए साथी लेकर चलने का जो कार्यक्रम, जो प्रोग्राम लीडर्स मीट के माध्यम से हो रहा है, वो कम्युनिटी तथा जो कॉन्टेस्ट लगी है उसकी ओर, उसके साथ लेकर जाने का काम करेगी। और इसी का नतीजा है कि हमारा जो नया स्टेशन है जालना, जीवन पाटिल जी के नेतृत्व में, जहां पर लगभग उनके 8 साथियों ने अभी तक विश्वलक्ष्मी.io में रजिस्ट्रेशन हुआ है, अपने वो साथी बन चुके हैं। वो साथी और नए साथी, इनको लेकर हमें भी एक लीडर्स मीट रखनी है, ऐसा उनका 2 दिन से आग्रह था। और मैंने कहा था कि बिल्कुल पुराने साथियों को लेकर बैठेंगे और उसमें कुछ नए साथी भी हो। और क्या साथियों,
टीम जालना, और एक्चुअल में जहाँ काम हो रहा है वो एसआरपीएफ का कैंप। नए साथी चाहिए, तो आज जो पुराने साथी थे उनके नेतृत्व में 3 नए साथियों का आज हमारे इस कम्युनिटी में वेलकम हो चुका है। जब हुआ तो वो वर्दी पर थे, इसलिए उन्होंने नए साथियों की फोटो अपलोड करना मना किया। लेकिन जिनके माध्यम से हुआ वो सभी साथी आज हमें दिखे। और यदि हम चाहते हैं इन सभी से वन टू वन मिलना, रूबरू मिलना, तो ये अब कहां पर संभव होगा कि उधर से वो और इधर से हम कॉन्टेस्ट अचीव करें, और वहां पर वो साथी और हम सभी एक दूसरे से मिले। और ये मौके बार 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 विश्वलक्ष्मी.io तथा विश्वलक्ष्मी फाउंडेशन हमें देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कहा था, कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे, रवि सर ने भी कहा था उस दिन, हमारे कंधों पर जो झंडा है वो कभी उतरेगा नहीं। जो साथ आएंगे उनके साथ, और जो नहीं उनके बिना ये काफिला चलता रहेगा। क्यों ना चले साथियों। एक बार यदि हम प्लान की तरफ नजर डालते हैं तो सिंगल मैट्रिक्स, 5 तरीके की इनकम, कोई आए तो भी इनकम, कुछ काम ना हो पाए तो भी लेट हो लेकिन थेट हो, ऐसा इनकम आएगा ही। और ये हम कह रहे हैं इसलिए नहीं, ये इस प्लान की खूबसूरती है, इस प्रोग्राम की ताकत है, और आप सभी का स्नेह और साथ है। मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज जिन साथियों का वेलकम इस कम्युनिटी में हुआ है मंच की ओर से, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका वेलकम करता हूं। संत नगरी सेगांव के जो साथी है, विजय सर, योगेश पाटिल जी, शिवदास तायडे जी, सुनील तायडे जी, अनीस भाई, पानझड़े सर, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने कोई साथी अभी तक मंच पर नहीं पहुंचे हैं उन्हें बुला लीजिए, क्योंकि आज जो आवाज हम सुन रहे हैं कल प्रैक्टिकली मिल रहे हैं। तो साथियों, समय हो चुका है आदरणीय श्रीमान, आज के ग्रेट प्लानर तथा हमारे संकल्पक रवि जी सातव सर, इनका वेलकम करने का। तो आप सभी के हैंड राइज में मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो साथी प्रॉपर इंटरनेट की पहुंच में है, कृपया आज के ग्रेट ट्रेनर आदरणीय श्रीमान रवि सर, इनका वेलकम करने हेतु आप अपना हैंड रेस जरूर करें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के हैंड रेस के बीच मैं वेलकम कर रहा हूं आदरणीय श्रीमान रवि सर। आइए और आपकी वाणी से और आपकी नजरों से विश्व लक्ष्मी हमें समझाइए। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम रवि सर। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय बालोदे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे परिवार के सभी सदस्यों के सामने मुझे प्रस्तुत होने का मौका दिया, इसलिए मंच पर उपस्थित सभी परिवार के सदस्यों को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। आप ही की बदौलत, आप ही के विश्वास के कारण, आप ही के प्यार के कारण, सहयोग के कारण ये विश्व लक्ष्मी आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रही है साथियों। और उस प्रयास का रिजल्ट आज हम सब देख रहे हैं। आदरणीय जीवन पाटिल सर की टीम जालना में, उनके टीम के माध्यम से 3 नए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और लीडर्स मीट के लिए जो भी तैयारी करनी थी वो कर रहे हैं। तो मैं जीवन पाटिल सर और उनकी टीम को पूरी पैनल की तरफ से, मेरी खुद की तरफ से और फाउंडेशन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनको, उनका विश्व लक्ष्मी परिवार में। और आने वाले दिनों में उनके माध्यम से ये कारवा ऐसा ही बढ़ता रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि साथियों देखिए, वो सभी साथी सीआरपीएफ में है, और हमने देखा है हमारी जो भी फोर्सेस है, ये सारी की सारी फोर्सेस, या हमारा मिलिट्री हो, एयर फोर्स हो, नेवी हो, या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, ये सारे साथी कमिटेड और डेडिकेटेड होते हैं। और ये जब कोई बात करने की ठानते हैं तो उसको पूरा करने बगैर छोड़ते नहीं है।
तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी उन्होंने उनका डेडिकेशन बताया था। उनकी बातें सुनकर मुझे भी विश्वास तब भी हुआ था और आज भी है कि बहुत बड़ा काम उनके माध्यम से विश्व लक्ष्मी में होने वाला है। तो सभी का मैं विश्व लक्ष्मी परिवार में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिनके माध्यम से भी ये टीम में रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन के लिए और इनकम के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं साथियों। अभी सर ने कहा कल शेगांव में सभी साथियों के साथ एक प्लानिंग मीटिंग होगी। उस प्लानिंग मीटिंग में आने वाले सप्ताह के बाद जो लीडर्स मीट होने वाली है, उस सप्ताह को रजिस्ट्रेशन वीक के तौर पर मनाना है। ये आदरणीय ददगाड़ सर जी का कहना था। लेकिन उन्होंने कहा था उसके पहले हमें एक बार सभी लीडर्स के साथ बैठना है, ताकि सभी चार्ज होकर अपना अपना रजिस्ट्रेशन बढ़ाए और इस वीक को रजिस्ट्रेशन वीक के रूप में सफल बनाए। उसी सिलसिले में कल आदरणीय ददगाड़ सर, पाटिल सर, अनीस भाई, तायडे सर, वानखड़े सर, पांझड़े सर, इन सभी के माध्यम से कल मुलाकात होने वाली है। और वहां पर उसमें बहुत कुछ अच्छी बातें बाहर निकल कर आने वाली है साथियों। और देखिए, मैंने मेरे 2 बार मैंने सेशन लिया, 2 बार के सेशन में थोड़ा ट्रेनिंग जैसा मैंने लिया। क्योंकि मुझे लगता, मैंने पहले ही ट्रेनिंग से सेशन में कहा था कि बहुत बार हमें लगता है कि एक रोज वही वही प्लान, रोज वही वही प्लान। लेकिन साथियों देखिए, कोई चीज हम बार 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 करते हैं, तो जैसा हम सब जानते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो बार बार प्लान देता है वो मास्टर बनता है प्लान प्रेजेंटेशन का। और जो बार बार सुनता है उसको प्लान की खूबियां समझ में आती है। ये प्लान में क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमको इस विश्व लक्ष्मी में काम करना चाहिए। और ये मंच तो हम सभी का है, सभी के लिए यहाँ पर अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसको जो भी बात अच्छी आती है, किसी को अगर होस्टिंग अच्छी आती है, किसी को प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा आता है, किसी को ट्रेनिंग अच्छा आता है, या किसी को मोटिवेशन भी अच्छा आता है, तो वो खुद आदरणीय प्रशांत सर जी से बात करके अपनी बात 45 मिनट तक इस मंच पर रख सकता है। और ये मौका आपको किसी और जगह पर कभी भी नहीं मिल सकता। ये एकमात्र प्लेटफॉर्म है विश्वलक्ष्मी का, जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। मैं चाहता हूं कि जितने भी साथी है, और देखिए, डर इंसान के अंदर सबसे बुरी चीज होती है, जो इंसान को कुछ करने से रोकती है। इसलिए बहुत सारे नए साथियों के मन में भी डर होगा, क्या मैं बात कर पाऊंगा। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं साथियों, हमारे सामने कोई इंसान नहीं होता, हमारा मोबाइल होता है। और जब हम बात करते हैं तो उस मोबाइल में हम बात कर रहे हैं तो हमारा ही चेहरा हमारे सामने होता है। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, खुद से तो हम डरते नहीं। इसलिए जितने भी साथी हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हो तो आपके लिए ये मंच खुला है। शुरू करने से पहले साथियों, आज एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली घटना हुई। वो घटना सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ी, बड़ा बुरा लगा उस घटना को पढ़ के। एक नौजवान जिसने अपने जीवन में कुछ सपने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपना एक फील्ड चुना था। उस फील्ड में उसने काम करना स्टार्ट भी कर दिया था। लेकिन देखिए, जीवन ये अनिश्चितताओं का खेल है। कब किसके साथ में क्या घटना हो जाए, ये कोई नहीं कह सकता। और हम ये बड़े ही, ये 8-15 दिन के भीतर तो बहुत बार ये बात देख चुके हैं हम लोग। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हमने देखा है साथियों। जिन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, प्लेन में बैठने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक बार ये बात आ सकती है कि क्या ये प्लेन क्रैश तो नहीं होगा।
क्या मैं ये सफर मेरा अंतिम सफर तो नहीं होगा? क्योंकि वो सफर में होता है साथियों। लेकिन सोच के देखिए, जिस बिल्डिंग में वो प्लेन क्रैश हुआ, उस बिल्डिंग में भविष्य के भारत के डॉक्टर लोग थे, जिन्होंने अपनी डॉक्टरी पूरी कर ली थी, इंटर्नशिप चालू थी, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था। क्या उनके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि कोई प्लेन उड़ते उड़ते क्रैश होकर हमारी बिल्डिंग पे गिरेगा? उस समय खाना खाने का टाइम था और सभी लोग बच्चों की थालियों में खाना परोसा था। क्या उन्होंने कभी सोचा था कि हमारी थाली परोसी होगी हमारे सामने, लेकिन हम वो खाना नहीं खा पाएंगे? एक प्लेन आएगा, क्रैश होगा और हमारी बिल्डिंग के अंदर घुस के हम सबकी जान ले लेगा। क्या कभी उन्होंने सपनों में सोचा था? नहीं सोचा था साथियों। क्योंकि लाइफ इज अनसर्टन, जीवन ये अनिश्चितताओं का खेल है। और जब इतनी सारी अनिश्चितताएं हमारे जीवन में होती है, तो इस जीवन को जीने का सबसे बड़ा अगर समय कोई होगा, तो वो वर्तमान का समय होता है साथियों। वर्तमान के समय में जब हम बात कर रहे हैं, ये समय हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्लानिंग तो उन लोगों ने भी की थी जो उस प्लेन में बैठे हुए थे। प्लानिंग उन डॉक्टर्स ने भी की होगी जो वहां से पास आउट होके इंटर्नशिप कर रहे थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। प्लानिंग तो उन लोगों की भी होगी ना। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो बिना प्लानिंग के अपने जीवन को जीता हो। क्योंकि जो बिना प्लानिंग के भी जीता है, वो जिंदा होता ही नहीं। चाहे वो मजदूर हो या चाहे वो बिजनेसमैन हो, हर एक के दिमाग में अपने अपने लिए कुछ न कुछ प्लानिंग जरूर चलते रहती है। उस प्लानिंग के तहत हर व्यक्ति कुछ न कुछ काम करते रहता है। जो आज मैंने घटना पढ़ी साथियों, बड़ा बुरा लगा। एक नौजवान, ये तो घटनाएं हुई प्लेन क्रैश की, उसका तो बहुत ज्यादा दुख है। क्योंकि हमारे देश के लोगों को अपनी हेल्थ की सुविधाएं देने के लिए जिन लोगों ने अपने जीवन के 5 साल खपा दिए थे, उसके पहले न जाने 25 साल उन्होंने पढ़ाई की, उस कंपटीशन में खुद को अव्वल रखा। अव्वल रखने के बाद सिलेक्शन हुआ और फिर वो डॉक्टर बने और अपने फ्यूचर को शुरू करने जा रहे थे। ऐसे लोग उसमें थे। लेकिन जो घटना मैंने सुनी, महाराष्ट्र की घटना है। एक टीवी स्टार, जिसने उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, आप सबने पेपर में पढ़ा होगा या फिर कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में आई होगी। एक अच्छी 4-5 सीरियल में उसने काम किया, लेकिन उसमें काम करने के बाद उसे काम मिलना बंद हुआ साथियों। और जब कोई व्यक्ति एक काम में अपने आप को झोंक देता है, उसमें अपना फ्यूचर देखता है, अपना करियर देखता है, और उस काम करते करते जब उसको ये दिखता है कि मुझे अभी ये काम नहीं मिल रहा है, उसकी मानसिक अवस्थाओं को हम समझ सकते हैं साथियों। वो कितना फ्रस्ट्रेट हुआ होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन में गया होगा। और उस समय पर वो इंसान अकेला हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक कहावत है, संघर्ष में इंसान अकेला होता है, कामयाबी में सारी दुनिया उसके साथ होती है। उसके संघर्ष के दिन चल रहे थे, और उस संघर्ष के दिनों में वो खुद को अकेला महसूस कर रहा था। और उस फ्रस्ट्रेशन में न जाने क्या क्या विचार उसके दिमाग में आए होंगे। और जब आदमी फ्रस्ट्रेट होता है ना, तो उसको उसके सामने पूरा अंधेरा दिखता है। उस अंधेरे में उसी व्यक्ति को आशा की किरण मिलती है जो सकारात्मक सोच रखता है, जो ये सोचता है, उस परमपिता परमात्मा ने अगर मुझे जन्म दिया है, इंसान बनाकर इस धरती पर भेजा है, तो जरूर उसके पीछे उसका कोई प्लानिंग होगा। और उसके प्लानिंग के तहत आज भले ही मुझे काम ना मिल रहा हो, लेकिन उसका प्लानिंग होगा कि बाद में मेरे साथ मेरे पास इतना काम होगा और इतना मेरा नाम होगा कि लोग भी सोचते रह जाएंगे। लेकिन ये जो पीरियड होता है साथियों, फ्रस्ट्रेशन का पीरियड, विचारों का पीरियड, निगेटिविटी का पीरियड, ये इतना खतरनाक होता है कि इंसान की सोच को खत्म कर देता है। इंसान के विचारों में केवल निगेटिविटी भरता है, और सारी की सारी आशाएं
खत्म हो जाती है, और उसको अभी उस समय पे एक बात लगती है, वो हमेशा उसके दिमाग में आती है, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं है, मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और यही शायद उसके दिमाग में ये सोच जोर पकड़ लिया होगा। और जब हम किसी सोच को बार बार सोचते हैं, तो वो ब्रह्मांड उस सोच को हकीकत में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रह्मांड को इसके बारे में कोई लेना देना नहीं, आप क्या सोच रहे हो, वो अच्छा है या बुरा है। जैसे ही हमारे दिमाग में एक सोच हमेशा हमेशा के लिए आती रहेगी, उस ब्रह्मांड में वो वेव्स चली जाएगी। अगर मैं सोचता हूं कि मुझे कामयाब बनना है और मैं कामयाब बन के रहूंगा, और रोज अगर ये मैं सोचता हूं, तो उस ब्रह्मांड को ये बात पता चलती है कि ये व्यक्ति को इसके जीवन में कामयाब होना है, और इसको कामयाब बनाने के लिए अब मुझे मेरी चाल चलनी है। इसके लिए वो सारी तैयारियां करनी है, जिस तैयारियों के जिस सारे रास्ते खुलने हैं, जिस रास्तों पे चल के ये कामयाब बने। और फिर ब्रह्मांड उस तरीके से काम करना शुरू करता है। शर्त ये है कि आपको लगातार, सतत, जो चाहिए उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उस भले इंसान जो आज इस दुनिया में नहीं है, शायद शायद ये उसको बात किसी ने बताई नहीं होगी, या फिर बताई भी होगी तो उसकी निगेटिव बातों ने उसके ऊपर हावी होकर वो गलत बातें हमेशा उसके दिमाग में लाने के लिए मजबूर किया होगा। और उसे लगा होगा कि मेरा जीवन किसी लायक नहीं रहा, मैं अब जीने लायक नहीं रहा हूं, मुझे मर जाना चाहिए। और ये बात जब बहुत दिनों से उसके दिमाग में आई होगी, ब्रह्मांड ने उस सिचुएशन को तैयार किया, और साथियों 2 दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया। नौजवान व्यक्ति था। अब उसके बाद में उसके साथ उस फील्ड में काम करने वाले लोगों ने अलग अलग बातें बतानी शुरू कर दी। अब देखिए, जब इंसान होता है तब उसके बारे में सिंपथी रखना, सहानुभूति रखना, उसको मदद करना, उसको उसकी संकट की घड़ी में साथ देना, ये किसी भी व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होती है। उस व्यक्ति को जिस समय पर जरूरत है, उस समय पर अगर हमने ना साथ नहीं दिया, उसको हमने अगर मदद नहीं की, और उसके बाद अगर उसका कुछ भला बुरा होता है, उसके बाद में हमारे मन में उसके लिए कितनी भी अच्छी भावनाएं रहे, उन भावनाओं को कोई अर्थ नहीं रहता साथियों, कोई अर्थ नहीं रहता। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तूने ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये उसका अंतिम सोल्यूशन नहीं था। जीवन बड़ा ही अनमोल है, एक बार मिलता है। कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अगर वो जीवन एक बार मिलता है, तो उसको इस तरीके से खत्म करने के लिए वो जीवन नहीं होता साथियों। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज भी हमारे आसपास ऐसे लोग हैं। हम सभी लोग जो आज इस मंच पर मौजूद है, क्या हम आज भी स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं? आज अगर हम इस विश्व लक्ष्मी का हिस्सा है, ये बात साबित होती है कि हम हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हम अभी भी कामयाब नहीं हुए हैं। और हम दस्तक दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, कि शायद मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊं, है ना, शायद मैं यहाँ पे कामयाब हो जाऊं। लेकिन कामयाबी अलग अलग दरवाजों पर दस्तक देने से नहीं मिलती साथियों। कामयाबी अलग अलग जगह पर गड्ढा खोद कर पानी निकालने की कोशिश में नहीं मिलती। आपको एक ही जगह गड्ढा खोदना पड़ेगा, और जब तक पानी नहीं लगता तब तक खोदना पड़ेगा। आपके सामने विश्व लक्ष्मी का इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ चुका है। मैं हमेशा चैलेंज के साथ कहता हूं, आप मार्केट के किसी भी नेटवर्क प्लान के साथ में, किसी भी टेक्नोलॉजी प्लान के साथ में कंपेयर करके देख लीजिएगा, विश्व लक्ष्मी इज द बेस्ट। केवल बेस्ट नहीं है, द बेस्ट है। कंपेयर करके देख लीजिएगा। लेकिन ये कब समझ में आएगा? जब हम उस विश्व लक्ष्मी के प्लान की गहराइयों को समझेंगे। ऊपरा ऊपरी तो सभी प्लान अच्छे लगते हैं साथियों। किसी ने कुछ भी हमारे सामने रखा, जब वो रखता है तो उसके प्रेजेंटेशन में इतनी जादू होती है कि हमें लगता है ये बेस्ट है। लेकिन जब हम करते रहते हैं, तब हमें पता चलता है कि यार, इसमें मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है।
विश्व लक्ष्मी के प्लान को गहराई से समझने के बाद मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज नो फ्री कॉफी इन द वर्ल्ड। दुनिया में कोई भी चीज फुकट में नहीं मिलती। अभी अभी एक घटना हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस में खाना खाने के लिए बुलाया, लंच पे बुलाया। मैं मेरा कोई अलग एंगल नहीं है बात करने का, लेकिन जिस देश के फील्ड मार्शल को वहां पर लंच के लिए बुलाया, उसी देश के लोग ये बात कर रहे हैं कि दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है जो किसी को कोई भी चीज फ्री में परोसता नहीं है। जरूर उसके पीछे उसकी कोई चाल होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि दुनिया में कोई भी किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देता साथियों। उसके पीछे उसका कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है। इसलिए मार्केट में बहुत सारे प्लान ऐसे भी आए, आप कुछ भी मत करो, केवल आओ हमारे साथ जुड़ो, कुछ भी मत करो, किसी को भी मत बोलो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। समझ लेना यहाँ पे कुछ न कुछ घोटाला जरूर होने वाला है, और हुआ भी है, हुआ भी है। न जाने कितनी ऐसी उदाहरण उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जहां पर ऐसी बात करने वाले बाद में मिले भी नहीं। नाम नहीं लेता मैं उन सारे प्रोग्राम्स का। इसलिए हम सभी को इसलिए हम सभी को ये बात सोचनी है। मैं हमेशा कहता हूं, विश्व लक्ष्मी में आपको जितना चाहे उतना मिलेगा, उतना देने की ताकत ये विश्व लक्ष्मी रखती है। केवल आपको एक कदम चलना है, 10 कदम हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आपका टारगेट फिक्स होना जरूरी है, और वो टारगेट अगर आपने रखा है तो फिर डेडिकेशन उसके जैसा चाहिए, कि आसिफ के जैसा, कि सफलता से कम मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है। समर्पण उसके जैसा चाहिए, किसके जैसा? नौशाद के जैसा। उसकी उंगलियां जल गई लेकिन उसका ध्यान नहीं हटा। और जब तक ये बातें हमारे अंदर नहीं आएगी साथियों, चाहे कितने भी प्रोग्राम कर लो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर जाओ, कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए अब देखिए, कॉन्टेस्ट रखी जाती है, किस लिए रखी जाती है? अभी 1 तारीख को कॉन्टेस्ट लॉन्च हुई हमारी, 20 तारीख तक पार्ट ए था, 20 के बाद 30 तारीख तक, 1 से 30 तक पार्ट बी है। अगर हमारे अंदर डेडिकेशन होता, हमारे अंदर समर्पण होता, हमारे अंदर अगर वो आग होती कि सफलता से कम मुझे कुछ मंजूर ही नहीं है, तो मंच पर उपस्थित सभी साथी अपने अपने रास्ते पर कुछ न कुछ कदम जरूर चले होते। हर एक की कुछ न कुछ रजिस्ट्रेशन जरूर हुआ होता। कुछ न कुछ गोवा टूर को क्वालिफाई करने के लिए कुछ न कुछ कदम आगे जरूर निकल गए होते हम। मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा हूं साथियों। मुझे लगता है यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति गोवा के लिए क्वालिफाई हो। उसके लिए हमारे तरफ से आपको क्या चाहिए, क्या सपोर्ट चाहिए, क्या हेल्प चाहिए, हम कभी भी तैयार है। मैं हमेशा कहता हूं, आदरणीय पालोदी सर हमेशा कहते हैं, आप एक कदम तो चलिए, 9 कदम चलने के लिए हम आपके साथ तैयार है। क्योंकि विश्व लक्ष्मी का टारगेट, विश्व लक्ष्मी का उद्देश्य ही यह है कि विश्व लक्ष्मी के साथ जुड़ने वाला हर व्यक्ति उसकी मनचाही मंजिल पर पहुंचे, उसके जीवन में उसको चाहिए उतना पैसा मिले, और उसके सारे सपने पूरे हो। लेकिन उसके लिए कुछ हमको भी तो कदम उठाना पड़ेगा, हमें भी तो चलना पड़ेगा। क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से तो नहीं बजती। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक हाथ से ताली नहीं बजने वाली। इसलिए देखिए, अभी भी समय गया नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, हमारे इंडियन लोगों का कल्चर है, हमारे इंडियन लोगों की मेंटेलिटी है कि हम 11th आवर में सबसे ज्यादा काम कर लेते हैं। साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे, लेकिन मंथ पेपर के पहले दिन जो पढ़ लेते हैं वो बहुत ज्यादा ध्यान में रह जाता है। इसलिए अभी आज की 21 तारीख है, 10 दिन का समय हमारे पास में है। 10 दिन में हम दुनिया की इधर की उधर, दुनिया इधर की उधर कर सकते हैं, अगर हम ठान ले तो, अगर हम तैयार है तो। उसके लिए आपके साथ
कहाँ चलना है, क्या करना है, किन लोगों से मिलना है, किनके किनको प्लान प्लान प्रेजेंटेशन करना है, आप तय कर लीजिएगा। आदमी आपके बैठाइए, हम उनके पास पहुंचने के लिए तैयार है। कभी भी आप बोलिए, हम तैयार है। लेकिन अगर हम किसी के सहारे पे, किसी के भरोसे पर अगर बैठे रहेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला, कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। देखिए, अभी अभी बहुत एग्जांपल देता हूं आपको मैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो जिला परिषद की स्कूल है, उन स्कूलों में जो टीचर है, उन टीचर्स को जब गवर्नमेंट ने सर्वे किया, तो एक स्कूल, पेपर में न्यूज थी, एक स्कूल में 60 टीचर थे और उस स्कूल में 16 बच्चे थे। सोचने लायक बात है साथियों, 7 टीचर 16 बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे। और फिर गवर्नमेंट ने सभी टीचर्स लोगों को टारगेट दिया है कि आपके स्कूल की जो हाजिरी है वो बढ़नी चाहिए, अन्यथा आपको किसी और डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। उसके बाद न्यूज आई साथियों, उस स्कूल के बच्चों की संख्या अभी 35 हो गई है। मतलब क्या है, जब तक कोई टारगेट हमारे सामने होता नहीं, हम काम करते नहीं। ये हकीकत है। इसलिए हम सबको टारगेट रखना पड़ेगा। उस टारगेट को पूरा करने के लिए किस तरीके से हमें चलना चाहिए, उस पे हम बैठकर उस पर प्लानिंग करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन बैठना तो जरूरी है। और इसी बैठने के लिए आदरणीय पालोदे सर जी ने कहा कि जो जो आपके टीम में लोग रजिस्ट्रेशन से लेकर फर्स्ट स्टेज तक आए हुए हैं, इनके साथ एक बार हम बैठते हैं, एक बार बैठते हैं, कुछ तो पॉजिटिव निकलेगा साथियों। बात करने से बात बनती है। एयरटेल की बड़ी बेहतरीन ऐड थी, बात करने से बात बनती है। हम बात ही नहीं करेंगे तो बात बनेगी कैसे। जितने भी मैं देखिए, हमारी मानवत की टीम है, हमारी शेगांव की टीम है, हमारी गंगाखेड़ की टीम है, हमारी पूना की टीम है, अभी जालना की टीम आ रही है। अपने अपने टीम से बात करके इतना तो तय कर लीजिए कि हमें एक दिन एक जगह आना है। उस दिन किस दिन आना है, कब आना है, ये हमको बताइए। हम बैठेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा में हमेशा ही कुछ न कुछ कंस्ट्रक्टिव बाहर निकलता है, कुछ न कुछ पॉजिटिव बाहर निकलता है साथियों। हमने ऐसा कभी देखा नहीं कि हम किसी अच्छी सोच से एक जगह पर आकर बैठे और उसमें से कुछ विध्वंसक हुआ, कुछ बुरा निकला। ऐसा कभी नहीं होता। अभी देखिए, इसराइल की ईरान का युद्ध चल रहा है, उधर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। क्यों कुछ उसमें सोल्यूशन नहीं निकल रहा? क्योंकि कोई किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। गारंटी है, अगर वो दोनों भी अच्छी सोच के साथ में बात करने के लिए बैठे तो सोल्यूशन जरूर निकलता है। दुनिया का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं है। पहुंचना पड़ेगा वहां तक, उसको खोजना पड़ेगा। उसके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं, उन पर विचार करना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगी। तभी तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे ना। सभी को कामयाबी चाहिए, लेकिन उस कामयाबी को पाने के लिए हमें क्या क्या, कौन से प्रयास करना पड़ेंगे, कौन से रास्ते से जाना पड़ेगा, कौन से टूल्स यूज करना पड़ेंगे, किस तरीके से काम करना पड़ेगा, उसके लिए तो हमें बैठना पड़ेगा ना। अब हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से अगर कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो मैं एक बात बता दूं साथियों, दुनिया में एक अकेला इंसान कभी भी कामयाब नहीं हुआ है। उसको किसी न किसी काउंसलर की जरूरत पड़ी है, किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ी है, किसी न किसी मेंटर की जरूरत पड़ी है। तभी उसको सही दिशा मिली है, सही रास्ता दिखा है, और उस रास्ते पर चलकर ही वो कामयाब बना है। कहते हैं ना, जीवन में गुरु बड़ा ही आवश्यक है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना मोक्ष नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं है। क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि एक रास्ता बताता है उस ज्ञान की तरफ जाने वाला। और जहां ज्ञान मिलता है वहां पे मोक्ष होता है। हम सब लोग जानते हैं। हम ज्ञानी है इसका मतलब ये कहने का मेरा तात्पर्य नहीं है, लेकिन जो हमको जो कुछ पता है, आपको भी जो कुछ पता है, अगर दोनों को अच्छा पता है, हम हमारे पास में हमारा अच्छा रखेंगे, तो एक दूसरे के पास पहुंचेगा कैसे? वो एक दूसरे के साथ बैठ के शेयर करके, उसके ऊपर विचार करके, हमें रास्ता हमको खुद को खोजना पड़ेगा।
उस रास्ते में क्या अड़चने आ सकती, उस रास्ते में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, उस पर विचार करके हम उस प्रॉब्लम को दूर कैसे कर सकते हैं, वो करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, देखिए, आप सभी लोग को फाउंडर हो। अभी आपको मैं हिंट भी दे देता हूं, आप सभी लोग को फाउंडर हो। 1 से 30 तारीख तक गोवा टूर का हमने क्राइटेरिया रखा है, लेकिन वो क्राइटेरिया कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कोई जाएगा क्या? नहीं। लेकिन फाउंडेशन चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जाए। पैसा तो आपको हमको खर्चा करना ही नहीं है, कर तो फाउंडेशन रही है, हमें तो केवल इनकम के लिए काम करना है। जो भी क्राइटेरिया है, अब मान के चलिए आपने अगर उस क्राइटेरिया को कंप्लीट किया, इनकम किसका बढ़ेगा? हमारा ही बढ़ेगा। पैसा कौन कमाएगा? हम ही कमाएंगे। साथ में हमको गोवा का टूर फ्री ऑफ कॉस्ट में जो अगर मिलता है, तो क्यों ना हम उस दिशा में प्रयास करें, है ना? एक टिकट में अगर सफर हो सकते हैं, तो क्यों ना उस टिकट को अचीव करने की कोशिश करें। पैसा भी आएगा, एंजॉयमेंट भी होगी, टूर भी होगा, सफर भी होगा, है ना? तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, और ये बात जो कह रहा था मैं, आप फाउंडर हो। 30 तारीख तक क्राइटेरिया रखा है ऊपर से, लेकिन हो सकता है अगर आप तैयार हो, अभी अभी से तैयार, ठीक है, 20 दिन हमारे हाथ से निकल गए हैं। जो समय गया वो वापस लौट के कभी आता नहीं। केवल पछतावा हमारे पास में रह जाता है कि यार मेरे हाथ से इतना बड़ा समय निकल गया। देखिए, आज मेरी जो भी उम्र है, मैं जहां पर भी हूं, कितना भी चाहूं तो मेरे पिछले गए हुए उम्र का 1 सेकंड भी मैं रिटर्न नहीं ला सकता हूं। और ये सबसे बड़ी शोकांतिका है हमारी, सबसे बड़ा दुख है हमारा, कि हम बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। लेकिन आने वाले समय को हम अच्छा कैसा बनाएं, इसके ऊपर हम जरूर आगे बढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं। मैं चाहता हूं आप सभी के साथ एक मीटिंग हो, आप सभी के टीम के लोग अपने अपने टीम से बात करें, समय तय करें, दिन तय करें, पालोदे सर को कॉल करें, मुझे कॉल करें, हम लोग बैठेंगे, सकारात्मक सोच के साथ बैठेंगे, और कुछ न कुछ जरूर उसमें से अच्छा निकालने का प्रयास करेंगे और निकालेंगे भी। केवल आपका सहयोग, आपका साथ जरूरी है। आप एक कदम चलो, हम 10 कदम चलने के लिए तैयार है साथियों। इतनी बात कहूंगा। आज थोड़ा माहौल भी अलग था, मैं आउट ऑफ हूँ थोड़ा, तो एक जगह गाड़ी में बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब बात निकल जाती है तो मैं थोड़ा सा भुलक्कड़ भी हूँ, और हो सकता है एक्स्ट्रा बात भी कर लेता हूँ। इसलिए अगर आपको कुछ, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो या आपको गलत लगा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन ये जो निकलता है साथियों, एक बात मैं आपको दिल पर हाथ रख कर कहता हूं, मैं आप सभी से बहुत प्यार करता हूं साथियों। आप सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मैं चाहता हूं कि इस परिवार का हर सदस्य ये कामयाब बने। क्यों? क्योंकि आप सबसे, हम सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इतने अटैच हुए हैं हम एक दूसरे से कि हमें लगता है हमारा सबका हाथ एक दूसरे के हाथ में हो, और हम सब एक साथ आगे बढ़े। और इसलिए कभी कभी कुछ कड़वी बातें भी मुंह से निकल जाती है, उन बातों के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। उसको दिल पे मत लगाइएगा, दिल से लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। इतनी बात करता हूं। आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से सुना, शांति से सुना, इसलिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी को फिर से एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले सप्ताह भर में हर टीम के लीडर या फिर जितने भी साथी अपने, हमारे जान पहचान के हमारे एरिया में, वो सभी साथी एक दूसरे से बात करें, समय तय करें, दिन तय करें, और हमें बताइए। हम आप तक पहुंचेंगे। आप हमें खींच लाए या ना लाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्यार हमें जरूर खींच लाएगा वहां तक, और हम सब मिलके एक बड़ा काम यहाँ पर खड़ा करेंगे। इसमें मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है, कोई शंका नहीं है। तो आदरणीय पालोदे सर जी ने मुझे आप सभी के सामने जो बात रखने का मौका दिया, आदरणीय पालोदे सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को फिर एक बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ, और आप सभी को उस परमपिता परमात्मा ने आपके ध्येय को
प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो सारी सोच दी है, और उस सोच से आपको रास्ता मिला है, और उस रास्ते पर चलकर आप कामयाब बने हो। इसके लिए उस परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय विश्व लक्ष्मी, जय जय विश्व लक्ष्मी। ओवर टू यू, फॉलो दी सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मनपूर्वक धन्यवाद है सर। एक बेहतरीन और आईना दिखाने वाला सेशन आज का रहा है, और आईना सबको प्यारा लगता है ना। देखिए, अब तो सभी के हाथ में फोन है, मोबाइल है, इसलिए आईना तो सभी के पास है ही। तो उसमें अपने आप को देखना, और वो देखते हुए भी और अच्छा कैसे बना जाए, फिल्टर लगा लगा के खुद को अच्छा करने का ही तो सोचते हैं। तो हमें खुद को अच्छा करने के साथ साथ हमारी जेब को भी, वॉलेट को भी अच्छा करना है। और वो क्यों करना जरूरी है? शुरुआती 15-20 मिनट में आदरणीय सर ने जो घटनाएं बताई, उसमें उसमें उसका रहस्य छुपा हुआ है। कि दिल में, मन में शंका आ सकती है प्लेन में बैठ कर कि क्या हम भी जब पहली बार बैठे थे तो अरे कैसा चलता है, सही से उतरेगा कि नहीं, ऐसा लगता है। लेकिन जो स्टूडेंट, उसे तो कुछ लेना देना ही नहीं ना उस बात से। मतलब जो घड़ी की टिक टिक, सांसों की टिक टिक चल रही है, सांसों की डोर जो बंधी है कभी भी टूट सकती है। अब ये सुनने को कड़वा लगता है, लेकिन ये सच है, और सच को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमारे साथ भी और हमारे बाद भी चलता रहे, और वो विश्वलक्ष्मी.io के रूप में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद है सर आपका, बेहतरीन सेशन प्रेजेंट करने के लिए। और सर ने कहा है, बात करने से बात बनती है। कनेक्टिंग पीपल, कनेक्टिंग यूनिवर्स। और उसी की पहल कल से ग्रेट लीडर विजय जी दत्तगाड़ सर, योगेश पाटिल जी, अनीस भाई, रमेश जी पांजड़े सर, ताइडे ब्रदर्स, शिवदास जी, सुनील जी, और सभी सभी साथी, सभी साथी साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट है, जय गजानन टीम शेगांव से कल दोपहर में जो मीटिंग होगी, प्लानिंग मीटिंग होगी, और उसके साथ मंच पर उपस्थित टीम जालना, टीम परभनी पाथरी, मानवत, गंगाखेड़, टीम राजुरेश्वर, टीम पुणे, और सभी, हम सिर्फ आपके एक कॉल के इंतजार में है। जरूर मिलेंगे पुराने साथियों के साथ, नए साथियों को साथ लेकर और लेने के लिए। साथियों, कल फिर हम सेम समय पर, सेम लिंक से जरूर अपने साथियों के साथ इस मंच को साझा करेंगे। अगर कोई अपनी बात रखना चाहे तो 1 मिनट का वक्त हम रखेंगे। टीम शेगांव की ओर से अगर कोई मैसेज देना है तो विजय सर या फिर कोई साथी, नहीं तो हम मीटिंग का वाइंड अप करने ही जा रहे हैं। और शेगांव के, संत नगरी शेगांव के सभी साथियों को कल जरूर मिलने वाले हैं, क्योंकि सर ने कहा है, बात करने से बात बनती है। और वही बात बनाने के लिए उस यूनिवर्स का पैगाम लेकर आपसे मिल रहे हैं। कल फिर सेम समय पर, सेम लिंक से अपने साथियों के साथ मंच को साझा करेंगे। तब तक आप सभी साथियों को स्वीट ड्रीम के साथ शुभ रात्रि। जय हिंद, जय विश्वलक्ष्मी, जय जय विश्वलक्ष्मी।